हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज है 17 अगस्त 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज संडे है, वीकेंड है और वीकेंड को सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है एक ट्रेडर का कि पता लगाना कि कौन से सेक्टर में स्ट्रेंथ है, कौन सा सेक्टर आगे परफॉर्म कर सकता है, कौन सा स्टॉक नेक्स्ट वीक के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। तो हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे, यानी कि सेक्टर एनालिसिस करेंगे, ओवरऑल मार्केट के ऊपर एनालिसिस करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए, कैसे हम स्विंग ट्रेड में प्लान करते हैं, स्विंग ट्रेड में कैसे स्टॉक के लिए स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। सिंपल सा थ्योरी है, बस दो इंडिकेटर के थ्रू हम ये एनालिसिस करते हैं। पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, जिसमें कि 50 मूविंग एवरेज और 200 एज मूविंग एवरेज रखते हैं हम। देन उसके अलावा RS है, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जो कि एक रेशियो चार्ट है, जो कि निफ्टी 500 से कंपैरिजन करके ये हम पता लगाते हैं कि ओवरऑल मार्केट यानी ब्रॉडर मार्केट से ये आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले हम सेक्टर को एनालाइज करते हैं, देन उसके अंदर का स्टॉक हम निकालते हैं कि कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे जो बिग इंस्टीट्यूशन है वो वहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते हैं, वो बिग फंड हाउस है वहाँ पे वो पोजीशन बना सकते हैं। तो इसलिए ट्रेडर्स हम ट्रेंडिंग स्टॉक को, स्ट्रॉन्ग सेक्टर पे ज़्यादा फोकस रखते हैं और उस तरह का स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखते हैं, जिससे कि हम ट्रेड प्लान कर सके और अपने वॉच लिस्ट में रख सके, हम ट्रैक कर सके। तो ट्रेडर्स, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और खास करके जो स्विंग ट्रेड लवर है या फिर जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, जीरो से लेकर के एनालिसिस करते हैं, जिससे कि एक बिगिनर भी अगर इस वीडियो को देखे तो उन्हें क्लियर कट पता चले कि किस तरह एनालिसिस करना चाहिए, किस तरह का प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए। तो ट्रेडर्स, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए ये वीडियो, ताकि उनको भी ये प्रॉपर नॉलेज मिले। चलिए आते हैं स्क्रीन पे और एनालिसिस करते हैं ओवरऑल मार्केट का। तो ट्रेडर्स, आते हैं स्क्रीन पे। ओके ट्रेडर्स, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और डेली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे ट्रेडर्स। और यहाँ पे हमने सबसे पहले निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। देन उसके अलावा आपको इंडिकेटर का बात करें इसमें, तो यहाँ पे दो आपको इंडिकेटर दिख रहा है, जो कि लाल वाला जो इंडिकेटर है वो 50 मूविंग एवरेज है और ब्लैक वाली जो है वो 200 एज मूविंग एवरेज है। उसके अलावा नीचे हमने RS लगा रखा है, जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ है और इसे निफ्टी 500 से हम कंपेरिजन कर रहे हैं। निफ्टी 500 एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है जिससे कंपेरिजन कर सकते हैं ट्रेडर्स, जिसमें कि लगभग 500 मल्टी कैप स्टॉक सब है, जिसका आंसर हम उससे कंपेरिजन करते हैं कि उसको आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है ओवरऑल मार्केट। तो सबसे पहले हम निफ्टी का बात करते हैं ट्रेडर्स, क्योंकि यहीं से हम व्यू बनाना शुरू करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। ट्रेडर्स, हम लोग ये आप देख सकते हैं एक लोअर लेवल से एक अच्छा अपसाइड को रैली आया, देन उसके बाद हम लोग 50 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किए, बट वापस ब्रेकडाउन दे करके, और आई थिंक कि हो सकता है, हमें ऐसा लग रहा है कि 200 एज मूविंग एवरेज को हम लोग एक बार टेस्ट कर सकते हैं ट्रेडर्स। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लान करिएगा ट्रेडर्स। जब तक 200 एज मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जो सेक्टर हमें मिलेगा या फिर जो भी स्टॉक मिलेगा उसे हमें स्ट्रॉन्ग मानेंगे। RS पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रेड लाइन है वो फ्लैट है, देन इसके ऊपर आ गया तो पॉजिटिव है। तो इस तरह का स्टॉक और इस तरह का सेक्टर हम अपने नए वॉच लिस्ट में ऐड करते चलेंगे। अब यहाँ पे नया वॉच लिस्ट हम एक बना चुके हैं, यहाँ पे हम ऐड करते चलेंगे। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले निफ्टी का बात करते हैं। निफ्टी अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर है। RS धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है, तो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ आने का कोशिश हुआ है ट्रेडर्स, और इधर ही कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी दिख रहा है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ट्रेडर्स, हम ये भी कहेंगे कि ओवरऑल जो भी बाहर का न्यूज़ है उसे आप बिल्कुल उसे ध्यान में दीजिए, क्योंकि वो नॉइज हो सकता है आपके लिए। सिंपल आप अपने सेटअप, अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेड करिए, बाहर में जो भी नॉइज आ रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। तो चलिए सिंपल बात करते हैं। निफ्टी अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, यानी कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल वीकनेस दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बात करें तो अभी 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग है। अगर निफ्टी 500 का एक बार बात कर लेते हैं ट्रेडर्स, पहले निफ्टी 500 क्या चार्ट पैटर्न बन रही है। निफ्टी 500 में देखेंगे ट्रेडर्स, तो ये भी अपने 200 एज मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने आ रहा है, और प्रीवियस कई वीडियो में हमने बता रखा है ट्रेडर्स की हाई चांस है कि हो सकता है कि 200 एज मूविंग एवरेज के पास आएगा, क्योंकि जो भी शॉर्ट टर्म में ट्रेडर आए हैं या फिर जो भी ब्रेकआउट दे करके लेट एंट्री करते हैं, उनको कई बार पनिशमेंट मिलता है मार्केट में, उनको पनिशमेंट मार्केट देती है। तो शॉर्ट टर्म में सेकआउट इस तरह का होता है ट्रेडर्स। तो लेकिन
चलिए सेक्टोरल पे हमें सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए कि कौन सा सेक्टर अभी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर मूवमेंट देना शुरू करता है तो जो सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका आरएस पॉजिटिव होगा, जिसका आरएस ट्रेंडिंग होगा, वो सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ सकता है ट्रेडर्स। तो चलिए एनालिसिस की तरफ हम चलते हैं ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स सबसे पहले मेटल एनालिसिस है। CNX मेटल, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं। ये अपने 50 मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर तो गया था, बट अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन हमने बताया था ट्रेड्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करते हैं तब जाकर के हम कोई प्लान करेंगे ट्रेडर्स इसमें। लेकिन अभी नीचे है तो हम वेट करेंगे ट्रेडर्स, जितना हो सके हम उतना नैरो डाउन करेंगे ट्रेड्स, जिससे कि मेरा जो कंसिस्टेंट फोकस है उस सेटअप उस ट्रेड के प्रति होना चाहिए ट्रेड्स। ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा करना है। ऑयल एंड गैस नहीं, कमोडिटी अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। एक चीज़ और कोशिश करेंगे ट्रेडर्स, जो भी ये सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं मूवमेंट कर रहा हो या फिर ऑल टाइम हाई से 2-4% नीचे भी हो तो चलेगा, तो उस तरह का सेक्टर पे हम रुकेंगे ट्रेडर्स। चलते हैं। एनर्जी सेक्टर इस तरह का वीकनेस सेक्टर में है तो हमें अवॉइड करना है। रियल्टी अभी अवॉइड करना है बिल्कुल। यहाँ पे सेक्टर का आरएस देख सकते हैं बिल्कुल निगेटिव हो चुका है, तो हमें अवॉइड करना है इस तरह का सेक्टर। आगे चलते हैं। ये CNX इन्फ्रा एक बार के लिए स्ट्रॉन्ग हुआ था ट्रेडर्स, यहाँ से भी एक बार अपसाइड को जाने का कोशिश किया था, बट देखते हैं यहाँ पे रिटेस्ट करने आया ब्रेकआउट को सस्टेन करके अपसाइड को निकलता है, यहाँ से 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो फिर हम सोचेंगे, क्योंकि आरएस धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो रहा है ट्रेडर्स। निफ्टी हेल्थ केयर में देखेंगे ट्रेडर्स तो आरएस बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है ट्रेडर्स। एक बार के लिए हम लोग ब्रेकआउट देने की कोशिश किए थे, बट यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गया, डाउनसाइड की ओर गया, लेकिन अपसाइड वापस से सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है ट्रेडर्स। तो ये सेक्टर हमारे लिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ट्रेंडिंग दिख रहा है, तो इसे हम एक बार ऐड कर लेते हैं निफ्टी हेल्थ केयर। ओके ट्रेडर्स, तो नए वॉच लिस्ट में हम इसे ऐड कर लिए निफ्टी हेल्थ केयर। ट्रेडर्स वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, हर एक सेक्टर के अंदर का स्टॉक जो भी होगा उससे भी हम एनालिसिस करेंगे ट्रेडर्स। डिफेंस सेक्टर के बारे में हम बात करें ट्रेडर्स तो अभी यह वीकनेस ही है, इसमें आरएस निगेटिव है और जो अपना स्ट्रेटजी है कि ओवरऑल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए प्राइस, लेकिन अभी यहाँ नीचे चल रहा है तो फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ऊपर नहीं आता। एक बार के लिए थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं चार्ट पैटर्न। ट्रेड्स कैपिटल मार्केट है जो कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। आप यहाँ देखेंगे तो ट्रेड्स ये जो आरएस है बिल्कुल फ्लैट टू निगेटिव जा रहा है अभी, लेकिन और प्राइस भी थोड़ा सा नीचे आया है ट्रेड्स, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसमें। और प्राइस एक बार के लिए 50 मूविंग एवरेज या फिर जो ये कंसोलिडेशन रेंज है इसे एक बार ब्रेकआउट दे तो ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे बायर आ चुके हैं, स्ट्रेंथ आ चुका है ट्रेड्स। निफ्टी IPO में काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपसाइड की ओर ट्रेंडिंग आरएस दिख रही है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल मार्केट फॉल दिखाया है, लेकिन IPO में जो IPO सेक्टर इसमें फॉलिंग नहीं हुआ, यानी कि यह स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, तो हम इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं एक बार निफ्टी IPO। आगे बढ़ते हैं ट्रेड्स। बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए, तब जाके आप समझ पाएंगे कि कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना होता है स्विंग ट्रेड के लिए। इसमें कुछ नहीं चाहिए हमें। कंजप्शन में ट्रेड्स धीरे धीरे यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेड्स एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, देन उसका आरएस बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। तो कंजप्शन सेक्टर में यहाँ पे भी देखेंगे ट्रेड्स तो ओवरऑल मार्केट डाउनसाइड की ओर जा रही है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दिया तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है, जो कि आरएस पॉजिटिव है और जो कि मेरे सेटअप पे बैठ रहा है। तो कंजप्शन हम इसे ऐड कर लेते हैं अपने वॉच लिस्ट में। निफ्टी इंडिया कंजप्शन। चलिए ट्रेड्स आगे बढ़ते हैं। ऑटो सेक्टर में देखेंगे ट्रेड्स तो ये आरएस पॉजिटिव हुआ है, बट इसका ब्रेकआउट अभी नहीं दिया, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आती है तो हम फिर प्लान करेंगे ट्रेड्स। देन निफ्टी EV है जिसमें कि एक रेंज बनाया है, रेंज बनाने के बाद ये आई थिंक कि अपसाइड की ओर आरएस आती है तो फिर हम प्लान करेंगे, और यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट देता है तो फिर हम प्लान करेंगे ट्रेड्स, नहीं तो फिलहाल अभी हम वेट करते हैं इसमें। निफ्टी मोबिलिटी में देखें ट्रेड्स तो आरएस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ओवरऑल मार्केट को ये बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ट्रेड्स इस तरह का सेक्टर, इस तरह का जो भी आरएस दिखेगा यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो निफ्टी मोबिलिटी ऐड कर लेते हैं एक बार अपने वॉच लिस्ट में।
ट्रेडर्स बहुत ही अच्छा सेटअप है, इस पर आप एक बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ट्रेडर्स हम जो ट्रेड ले रखे हैं उसे भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। निफ्टी इंडिया टूरिज्म ट्रेडर्स यहाँ पे आरएस पॉजिटिव है और प्राइस थोड़ा सा शेकआउट दिया है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे आया था, लेकिन वापस हम लोग बाउंस कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा सेक्टर। तो निफ्टी इंडिया टूरिज्म है। निफ्टी इंडिया टूरिज्म ऐड कर लिए। अभी तक मेरे पास लगभग 5 सेक्टर यहाँ पे ऐड हो चुका है मेरे वॉच लिस्ट में। ट्रेडर्स फार्मा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे वहाँ पे। बैंकिंग सेक्टर में ट्रेडर्स यहाँ पे भी प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है, थोड़ा सा अपसाइड की ओर आती है तो फिर हम ऐड करेंगे अपने वॉच लिस्ट में, नहीं तो फिलहाल अभी हम वेट करेंगे। आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा वीक है, यहाँ से हमें वो दूर रखना है अपने आप को। निफ्टी इंडिया डिजिटल यहाँ भी वेट करना है अभी। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल बिल्कुल वेट करना है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे मेरे लिए 5 सेक्टर हम लोग अपने वॉच लिस्ट के लिए निकाल लिया है, जो कि हमें स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जो कि मेरे सेटअप पे आ रही है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी आईपीओ, निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी मोबिलिटी और निफ्टी इंडिया टूरिज्म ट्रेडर्स, ये 5 सेक्टर जो है अभी हमें स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो इसमें से ही हम एक सेक्टर को लेते हैं, यानी कि हम निफ्टी कंजप्शन को लेंगे ट्रेडर्स। निफ्टी कंजप्शन सिंपल चलते हैं एनएसए के साइट पे और वहाँ से हम निकालते हैं निफ्टी कंजप्शन के अंदर कौन कौन सा स्टॉक है। एक सेकंड, यहाँ पे चलिए आ चुके हैं। यहाँ पे निफ्टी कंजप्शन को अभी हम यहाँ पे देखते हैं और निफ्टी कंजप्शन के अंदर का कौन सा स्टॉक हमारे पैटर्न पे बैठ रहा है, हमारे सेटअप पे बैठ रहा है, हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, उसे हम एक बार के लिए ऐड करेंगे ट्रेडर्स। देन उसका हम एनालिसिस करेंगे। एक सेकंड, इसमें ही मिलेगा कहीं। बिल्कुल आपके सामने हम बिल्कुल लाइव एनालिसिस कर रहे हैं और अपने लिए भी सेम हम एनालिसिस करते ट्रेडर्स। ओके, हम यहाँ से डाउनलोडिंग करेंगे। डाउनलोडिंग करने के बाद यहाँ पे सेट आ जाएगा ट्रेडर्स। एक सेकंड, चलिए एक्सेल में आ गया। यहाँ पे सिंपल हम फार्मूला एक लगाते हैं, जिससे कि हम वापस हम अपने ट्रेडिंग व्यू में डाल करके एनालिसिस कर सकते हैं। ऐड कॉलम, यहाँ पे कुछ नाम लिख देंगे, देन इक्वल टू A3 एंड सेमीकोलन कोमा सेमीकोलन इंटर कर देंगे। यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे कॉमा आ जाता है, इसको यहाँ से करेंगे नीचे तक ले आएंगे। जो भी है इतना हम कॉपी करते हैं, इसको हम पेस्ट करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू मेरा ये फ्री वाली है, तो इसमें ज़्यादा हम स्टॉक ऐड नहीं कर सकते और जो भी मिल रहा है उसी से हम काम चलाते हैं। तो चलिए, ये सब स्टॉक मेरे जो निफ्टी कंजप्शन के अंदर है उसे हम आ चुके हैं लेकर के। एक बार बजाज ऑटो एक बार ऐड कर लेते हैं। बजाज ऑटो एक बार, ओके ट्रेडर्स। तो जो भी स्टॉक है इससे हम बारी बारी से एक बार हम देखते हैं ट्रेडर्स। नौकरी प्राइस एक्शन बिल्कुल वीक है, यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। इटर्नल यानी जोमेटो ट्रेडर्स, सिंपल यहाँ पे आर्स देखेंगे काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा था, देन यहाँ से एक ब्रेकआउट भी आया और ट्रेडर्स यहाँ ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट दे रहा है। तो सिंपल यहाँ पे ट्रेडर्स आप इंटर के लिए प्लान कर सकते हैं। इस ब्रेकआउट जोन के, इस ब्रेकआउट कैंडल का लो भी मान सकते हैं ट्रेडर्स आप, अगर शॉर्ट टर्म में प्लान कर रहे हो तो। देन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे लिए है चार्ट पैटर्न, हमें इस पर फोकस रखना चाहिए। तो ट्रेडर्स इस तरह का प्राइस एक्शन, इस तरह का चार्ट पैटर्न जब भी मिले तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एशियन पेंट आरएस पॉजिटिव हुआ है, लोअर लेवल से अपसाइड को जाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे ट्रेडर्स रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ये मतलब कि जो बियर मार्केट रैली जो होती है वो इस तरह का बाउंस आता है ट्रेडर्स। मतलब कि जब मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस हो और एक रैली है तो इस तरह का स्टॉक जब ओवरसोल्ड हो जाती है तो बाउंस आती है। तो इस तरह का हमें स्टॉक, इस तरह का प्राइस एक्शन हमें नहीं चाहिए। आगे हम देखते हैं ट्रेडर्स। यूनाइटेड स्पिरिट
नहीं चाहिए क्योंकि ओवरऑल मार्केट वीक दिख रहा है यहाँ पे। हैवल्स प्राइस एक्शन लोअर लो बन रहा है, बहुत सारा रेजिस्टेंस है, नहीं चाहिए। आइसर मोटर ट्रेडर्स, यहाँ पे आइसर मोटर का चार्ट पैटर्न आ चुका है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास कहीं हम ट्रेड कर रहे हैं। देन जो मेरा सेटअप है कि ओवरऑल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए प्राइस, अर्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो सेम यहाँ पे मैच कर रहा है। देन इसके अलावा ट्रेड्स मारुति देखेंगे, मारुति भी कहीं आसपास में ही चल रहा है अपने रेजिस्टेंस के, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस अपसाइड की ओर है जहाँ से बार बार सेलिंग आ रही है। तो जब तक ये 13,500 का लेवल ब्रेक करके नीचे नहीं जा, अपसाइड की ओर सस्टेन नहीं करता, तब तक हम इसमें इंटर का प्लान नहीं करेंगे ट्रेड्स, वेट करेंगे। ऐसे प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग दिख रही है ट्रेड्स। टाइटन में देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ से एक गैप डाउन आ चुका है। एक थ्योरी यहाँ भी होता है ट्रेड्स की, गैप डाउन जो हुआ है अगर ये फील करता है तो काफ़ी अच्छा अपसाइड की रेटिंग दे सकता है, लेकिन बट अभी इस तरह का प्राइस एक्शन हमें नहीं चाहिए जो कि कंसोलिडेट करता हो एक रेंज के अंदर। ट्रेड्स इंडिगो, जैसे इंडिगो हमने इधर से ट्रेड करना शुरू किया था यहाँ तक आपके आया, तो जो स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है उस स्टॉक को स्ट्रॉन्ग मान करके वहाँ पे आप ट्रेड प्लान करते हैं तो अच्छा रिटर्न बनने का चांस रहता है ट्रेड्स। भारतीय एयरटेल ठीक है, लेकिन अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल ट्रेड्स, यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का ब्रेकआउट आ चुका है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, आरएस पॉजिटिव है, तो इस तरह का सेक्टर, इस तरह का स्टॉक हमें चाहिए। सिंपल ट्रेड्स यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड को कैंडल ब्रेकआउट दिया है, तो होल्ड करते हैं ट्रेड्स। यहाँ पे इस तरह का चार्ट पैटर्न अपने वॉच लिस्ट में बिल्कुल रखना है और यहाँ पे ही प्लान करना है। इंडिया होटल, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता, यानी 840-850 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं आ जाता और इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हम वेट करेंगे। टीवीएस मोटर, ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न हमारे लिए है, तो इस तरह का चार्ट पैटर्न अपने वॉच लिस्ट में बिल्कुल रखिए ट्रेडर्स। सिंपल सा ब्रेकआउट दिया, ये अपसाइड की ओर सस्टेन कर रहा। अडानी पावर नहीं चाहिए, इस तरह का स्टॉक नहीं चाहिए जो प्रीवियस में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो। बजाज ऑटो वीकनेस है, तो ट्रेड्स ये सब स्टॉक हमने फिल्टर कर लिया है जो कि हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, जिसे हमें स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, जिसमें अच्छा प्राइस एक्शन बन रही है। और किस तरह का प्राइस एक्शन आपको फॉलो करना चाहिए, आई थिंक यहाँ पे आपको आइडिया लग चुका होगा किस तरह का सेटअप पे आपको ट्रेड करना चाहिए, किस तरह का सेटअप से आपको प्लान करना चाहिए। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा, लर्निंग मिला होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि सर ट्रेड्स हम इस सेटअप पे जो हम अपने लिए ट्रेड किए हैं उससे आपको दिखाते हैं और क्या चल रही है उसे हम आपको साथ शेयर करते हैं। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे जिसमें हमने वो ट्रेड शेयर किया है, जब हम ये ट्रेड में इंटर किए थे उस वक्त हमने शेयर किया था उस ट्रेड प्लान को और उस ट्रेड को भी शेयर किया था। देन चलिए आते हैं पहले उस पर, देन आपके साथ बहुत सारा बातें करेंगे ट्रेड्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड्स यहाँ पे आपको हम एक एक्सेल के थ्रू दिखाते हैं। एक सेकेंड, इसे हटाते हैं। ओके ट्रेड्स, तो ये 4 स्टॉक हमने अपने हमने अपने ट्रेड में इंटर किया था। एक मेरे क्लाइंट का अकाउंट था जिसमें कि लगभग 10 लाख रुपया वो दिए थे, जिसके हिसाब से हमने ट्रेड किया। और बट अभी फ़िलहाल उसमें लॉस ही चल रहा है, लेकिन साई लाइफ का एक ट्रेड था जो कि आईपीओ सेगमेंट से था, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लगभग ये 10% अपसाइड की ओर जा रही है, लगभग 6,000 प्लस में प्रॉफिट चल रहा है। देन इसमें हमने पिरामिडिंग किया ट्रेड्स जो कि 40 क्वांटिटी यहाँ पे देख सकते हैं आप। सिंपल प्लानिंग था ट्रेड्स की। ये 10 लाख का अकाउंट है मेरे पास, जिसमें कि पहले मेरा लगभग 1% का रिस्क रहेगा, उसी के हिसाब से हमने ट्रेड में इंटर किया था ट्रेड्स। आप यहाँ पे तो ट्रेड्स और KRN हीट एक्सचेंजर, मतलब 2-4 हमने ट्रेड में इंटर किया था, बट यहाँ पे 2 ही बचा, 2 में स्टॉप लॉस मेरा हिट हो चुका है। आप यहाँ देखें एक्सेल में हमने लोड कर रखा है ट्रेड्स। लेमन ट्री में आप मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था ट्रेड्स, लगभग 2200 रुपये का। देन उसके अलावा नहीं इंट्रेंस में 2200 रुपये का स्टॉप लॉस गया। देन उसके अलावा लेमन ट्री में 2500 का स्टॉप लॉस गया, यानी कि लगभग 5000 के आसपास का ये स्टॉप लॉस मेरा हिट हो चुका है इसमें। उसके अलावा 2 ट्रेड अभी बचा हुआ है, एंट्रेंस बिल्डिंग और साई लाइफ।
नहीं, KRN हीट एक्सचेंजर बचा हुआ और उसके अलावा साई लाइफ बचा हुआ है ट्रेडर्स। बाकी 2 में स्टॉप लॉस जा चुका है। तो लेकिन 5,000 का यहाँ पे मेरा लॉस हुआ है, इस पोर्टफोलियो में लॉस चल रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे साई लाइफ का चार्ट पैटर्न दिखाया आपको ट्रेडर्स, तो साई लाइफ का चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा बन रहा है और वहाँ पे हमने पिरामिडिंग भी किया है। साई लाइफ, एक सेकेंड, ओके, साई लाइफ साइंस का ये चार्ट पैटर्न हम देखेंगे ट्रेडर्स। तो ये IPO सेगमेंट से था और हमने सिंपल यहाँ पे ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया था 50 मूविंग एवरेज के आसपास रिटेस्ट करने, तो फिर हमने क्वांटिटी ऐड किया था और मात्र इधर कहीं का स्टॉप लॉस था। लेकिन ये अपसाइड की ओर ब्रेकआउट दिया और नया स्विंग हाई बनाया चुका है यहाँ पे और इसके ऊपर सस्टेन करा। तो फिर मेरा यहाँ पे प्लानिंग हो गया पिरामिडिंग करने का, यानी कि कुछ परसेंटेज और हम यहाँ पे ऐड करेंगे। पिरामिडिंग मतलब कि प्रोजेक्ट जो आपका प्रॉफिट वाला ट्रेड है उसमें और क्वांटिटी ऐड करना। तो बस हम इसी के थ्योरी पर ट्रेड कर रहे हैं। और पहले मेरा 75 क्वांटिटी 22 जुलाई को हुआ ऐड, देन उसके बाद हम 11 अगस्त को जब ये ब्रेकआउट आया, 11 अगस्त को एक बार दिखाते हैं आपको चार्ट पैटर्न, 11 अगस्त को, यानी कि जो ये ब्रेकआउट कैंडल है। और एक चीज़ और भी रहता है ट्रेडर्स की एंड ऑफ द डे हम पोजीशन ऐड करते हैं, यानी कि एंड ऑफ द डे क्या हो रही है उसी के बिहाफ पे हम पोजीशन ऐड करते हैं। तो हमने इधर कहीं ऐड किया था इस कैंडल पे, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट दिया था तो, और बाकी जो सब में स्टॉप लॉस गया। इसमें भी KRN हीट एक्सचेंजर भी आपके साथ शेयर करते एक बार, KRN हीट एक्सचेंजर। तो ट्रेड्स यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स, ये भी एक IPO सेगमेंट से ही था जिसकी RS पॉजिटिव हुआ था, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा पॉपअप हुआ था, देन इसका रिट्रेसमेंट आया तो हमने इधर कहीं ऐड करना शुरू किया था क्वांटिटी ट्रेड्स, तो अपसाइड की ओर गया बट वापस नीचे आया। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस इधर कहीं था। पहले मेरा ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है इसके नीचे का मेरा स्टॉप लॉस सिंपल था लगभग 800 के आसपास, बट एंड ऑफ द डे हम रिएक्शन देते हैं तो ये मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ और ये वापस अपसाइड को जाना शुरू किया। लेकिन इधर 2 दिन से वापस ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास आ रही है, बट अभी मेरा स्टॉप लॉस यही है, जब तक ट्रेडर्स यहाँ पे ये स्विंग हाई को नहीं ब्रेकआउट देता तब तक हम नया क्वांटिटी इसमें ऐड नहीं करेंगे। देन जो भी क्वांटिटी मेरा है उसे हम केवल होल्ड करेंगे। जो भी क्वांटिटी हमने पहले पुट कर लिया, इसमें लोड कर लिया है, उसे हम होल्ड कर रहे हैं और देखते हैं क्या होती है। ओवरऑल जो ट्रेड चल रहा है आपके साथ यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं। ट्रेड्स अभी तक ये 6,000 रुपया के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, इस टोटल में गेनिंग चल रही है इसमें। और जो भी होता है रिजल्ट हम हर एक संडे को आपके साथ अपडेट करेंगे और क्या ट्रेड लिए हम। अभी फ़िलहाल ट्रेड्स अभी नया कोई हम ट्रेड में इंटर नहीं करें, क्योंकि जब तक प्राइस में फॉलो थ्रू नहीं आती तब तक हम वेट करते हैं ट्रेड्स। जो भी हम पहले से ट्रेड में इंटर कर रखे हैं, एक थ्योरी ये भी रहती है ट्रेड्स की, जो भी हम ट्रेड में इंटर कर रखे हैं उसमें जब तक वो स्टॉक मेरा 0 रिस्क ना हो जाए तब तक हम नया स्टॉक भी नया पोजीशन नहीं बिल्ड करते हैं। यानी कि जो मेरा एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें नया फॉलो थ्रू नहीं आ रही है, नया ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, प्राइस में बाइंग नहीं आ रही है, तब तक हम नया पोजीशन बिल्ड नहीं करते ट्रेडर्स। तो आई थिंक कि आपको आइडिया लगा हो। और बिल्कुल पूरा डिटेल में अगर लर्निंग करना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा ट्रेडर्स। हर एक चीज़ बिल्कुल जीरो से लेकर के बिल्कुल बिगिनर कैसे ट्रेड करता है, कहाँ ट्रेड करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए, हर एक चीज़ अपने वीडियो में शेयर करते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेडर्स। तो आई थिंक कि ट्रेडर्स यहाँ पे आप समझ गए होंगे कैसे एनालिसिस करते हैं। क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।